हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी इस नई पहल में। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के टॉपिक की, रुधिर की, ब्लड या रुधिर, जिससे हमेशा हर कंपटीशन एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर उठता है। रुधिर के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? हीमेटोलॉजी कहेंगे, और विज्ञान की भाषा में इसको क्या कहते हैं? हीमेट। मानव में 5 से 6 लीटर रुधिर होना चाहिए, और शरीर के भार का 7% जो होता है वो ब्लड होता है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, या हम कह सकते हैं हल्का क्षारीय होता है। फीमेल और मेल में थोड़ा फ़र्क रहता है। इसमें फीमेल में मेल की कंपेयर में आधा लीटर कम ब्लड होता है। ब्लड एक बफर की तरह कार्य करता है। बफर क्या होता है? जो पीएच को संतुलित करने वाले पदार्थ जो होते हैं वो बफर कहलाते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 7 लीटर रक्त पाया जाता है। महिलाओं में 12 से 14 ग्राम पर 100 ml और पुरुषों में 14 से 16 ग्राम पर 100 ml HB बोलते हैं। HB का मतलब है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का कलर क्या होता है? लाल होता है। अब बात करेंगे हम रक्त का संगठन। क्या रक्त में क्या क्या होता है? इसमें क्या होगा? प्लाज्मा होगा और कणिकाएं होंगी। प्लाज्मा जो होगा वो नॉन लिविंग पार्ट होगा इसका, और कणिकाएं जो होंगी वो लिविंग पार्ट्स होगा। अब प्लाज्मा में हम बात करें जल, प्रोटीन, यूरिया। जल जो है ये इसका 92% होगा, और प्रोटीन्स जो होगा वो 70% होगा, और 1% क्या होगा? यूरिया होगा। कणिकाएं जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी बोलें तो रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी बोलने से वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स होते हैं बिंबाणु। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरबीसी क्या है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसको हम विज्ञान की भाषा में कहेंगे इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी के निर्माण की क्रिया जो होती है वो इरिथ्रोसिस होती है। अब क्वेश्चन आता है कि आरबीसी की खोज किसने की थी? आरबीसी की खोज की थी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। इसकी संख्या जो है वो पुरुषों में 55 लाख प्रति घन मिली होती है, और स्त्रियों में इनकी कंपेयर में 5 लाख कम होती है, 50 लाख प्रति घन मिली। बच्चों में 60 से 70 लाख, और भ्रूण में होते हैं 78 लाख प्रति घन मिली। अब हमारे क्वेश्चन आता है कि आरबीसी जो है इसका निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण में हम बात करें तो इसका निर्माण होगा यकृत में, प्लीहा में, और वयस्क में कहाँ होगा? बोन मैरो में, या हम कहें अस्थि मज्जा में। कणिकाओं का लगभग 95% भाग आरबीसी द्वारा ही निर्मित होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? यकृत या प्लीहा में होती है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस आया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? यकृत या प्लीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कार्य O2 परिवहन का है। पॉइंट जो नोट करने वाला है, वैसे अपवाद है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन ऊंट, लामा या याक, जिराफ, इन तीनों में क्या होगा? आरबीसी में हमेशा केंद्रक पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पार्ट की, डब्ल्यूबीसी की, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं। इनको क्या कहते हैं? साइंस की भाषा में हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसकी खोज जो थी वो ग्रेविल ने की थी। इनका जीवन काल जो होता है 2 से 6 दिन का होता है, और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ होगा? बोन मैरो में होगा। इनका मुख्य कार्य जो होता है वो होता है प्रतिरक्षा करना या संक्रमण से बचाना। इनकी संख्या जो होती है बॉडी में वो 8 से 9 लाख होती है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर को बाह्य संक्रमण से रक्षा प्रदान करना है, या हम कहें कि हम बार बार बीमार पड़ते हैं तो उनके प्रति क्या होता है? हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज जो होती हैं वो तैयार होती हैं इनसे। डब्ल्यूबीसी को प्रतिरक्षा का ताज भी कहा जाता है। एड्स में डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी आ जाती है। एड्स बोलने से इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक हो जाए तो उसे ल्यूकेमिया कहेंगे,
या एक और कह सकते हैं हम WBC की संख्या अधिक हो जाए तो उसे हम ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। ब्लड कैंसर्स में क्या होता है, WBC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब थर्ड पार्ट पढ़ते हैं हम लोग प्लेटलेट, बिंबाणु जिसे कहते हैं, इनको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इनकी खोज की थी विलियम आस्लर ने। इनकी संख्या जो होती है वो 2.4 लाख होती है, 2.5 लाख से 4 लाख होती है। इनका जीवन काल 7 डेज का होता है, पर इनका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। मोस्टली हमने देखा होगा कई बार चोट लग जाती है तो वहाँ पे ब्लीडिंग होती रहती है लॉन्ग टाइम तक, तो वहाँ क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि हम कह सकते हैं प्लेटलेट्स कम होती हैं। ये कणिकाएं रक्त को गाढ़ा बनाने के काम आती हैं। रक्त के थक्के के निर्माण में विटामिन के भी सहायक है। डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है। हम देखते हैं डेंगू है, जैसे पीछे अब कोविड चल रहा था तो उसमें भी प्लेटलेट्स डाउन आ रही थी। जब इसमें क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, प्लेटलेट्स डाउन होंगी, तब क्या होता है, इस स्थिति में खून जो है वो मुंह से या नाक से भी बहने लग जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, रक्त का समूह। रक्त समूह ब्लड ग्रुप, इसकी खोज की थी लैंडस्टेनर ने 1901 में। 1930 में जो है लैंडस्टेनर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। AB ब्लड ग्रुप की जो खोज थी वो डिकोस्टलो और स्टोर ने की थी। लेकिन जब क्वेश्चन आए कंपटीशन एग्जाम में आपके पास कि ब्लड ग्रुप जो है उसकी खोज किसने की थी, तो आपको लैंडस्टेनर ही करना है। अगर उसमें ये आता है पर्टिकुलर कि AB ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो आप लोगों के पास ऑप्शंस में क्या होगा, डिकोस्टलो और स्टोर। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, AB, ABO। इनमें से 3 की खोज जो की थी वो लैंडस्टेनर ने की थी, ABO की, और AB की खोज डिकोस्टलो और स्टोर ने की थी। सार्वत्रिक दाता O और सार्वत्रिक ग्राही AB, इनके बारे में हम अच्छे से आगे जानेंगे। अब हम बात करते हैं एंटीजन या कहीं प्रतिजन। ये 2 प्रकार के होते हैं, A एंटीजन और B एंटीजन। एंटीजन को हमेशा हम क्या करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। A एंटीजन में A ग्रुप जो होगा, एंटीजन A ग्रुप में क्या होगा, एंटीजन A होगा, और AB ग्रुप में भी क्या होगा, एंटीजन A होगा, क्योंकि A और B दोनों हैं। अब हम यहाँ बात करें B ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा, B होगा, और AB में B भी होगा और A भी होगा, क्योंकि इसमें दोनों आए। और रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है। अब बात करें एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी। एंटीबॉडीज को हमेशा हम किस रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल a और स्मॉल b से। इसमें क्या होगा, एंटीजन के बिल्कुल विपरीत होगी एंटीबॉडीज। अब देखते हैं हम B रक्त समूह जो होगा तो उसमें A एंटीबॉडी होगा, और A रक्त समूह में कौन सा एंटीबॉडी होगा, B होगा। O रक्त समूह दोनों में होंगे, A में भी होगा और B में भी होगा, और इधर इसमें कोई एंटीजन नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा, एंटीजन जो है एंटीबॉडी एक दूसरे के प्रॉपर विपरीत है। AB रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। अब जहाँ से क्वेश्चन उठता है, ये जो सारणी आपके सामने है इसको अच्छे से समझ लेना। ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडीज। अब ब्लड ग्रुप 4 थे हमारे पास, A, B, O, AB। अब एंटीजन्स की बात करेंगे हम, तो A में कौन सा एंटीजन, A होगा, और B में B होगा, और O में कोई एंटीजन नहीं होता है। AB में दोनों एंटीजन्स होंगे। अब एंटीबॉडीज़ पीछे हमने पढ़ा था कि विपरीत होंगे हमेशा। A में कौन सा एंटीबॉडीज होगा, B, B में A, और O में कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होंगी, A भी होगा और B भी होगा। और AB में AB एंटीजन थे तो इसमें AB में एंटीबॉडीज नहीं होंगे। अब ये लर्न करने वाली बात है यहाँ से। ब्लड ग्रुप O जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, सभी को दे सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। और नेक्स्ट ब्लड ग्रुप AB जो है वो सभी से रक्त ले सकता है, सर्वग्राही होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। O में तो क्या नहीं होता, कोई एंटीजन नहीं होता, और AB में क्या नहीं होता, कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा RH कारक, जहाँ से हर कंपटीशन में क्वेश्चन उठता है, उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।